डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स के बारे में, माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट। ये फिफ्थ वीडियो है डिटरमिनेंट के ऊपर। दो ही टॉपिक है जो हमने इसमें स्टडी करने हैं। माइनर क्या होता है, माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट Aij of a determinant is written as Mij, which is obtained by leaving ith row and jth column of given determinant। मतलब क्या है कि जैसे कोई भी डिटरमिनेंट हमारे पास लिखा है, अगर उसकी हम एक रो एक कॉलम को छोड़ दें, उससे एक छोटा डिटरमिनेंट बन जाएगा। उस छोटे डिटरमिनेंट को बोलते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स। माइनर को लिखने के लिए हम m सिंबल यूज करते हैं, m स्टैंड फॉर माइनर, और साथ में यहाँ लिखते हैं आई जे क्यों? ith रो और jth कॉलम को छोड़ने से जो माइनर हमें मिलता है उसको बोलते हैं Mij। M11 का मतलब क्या हो गया? M11 एक ऐसा माइनर जो गिवन डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ने से मिलता है। M12 एक ऐसा माइनर जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ने से बाकी को कैलकुलेट करने से मिलता है। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ने से मिलता है। तो ये है हमारे पास माइनर की डेफिनेशन। अब मैं एक आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे बेटे। माइनर के ऊपर एक एग्जांपल है ये। सपोज एग्जांपल, ये एक डिटरमिनेंट है बच्चों 3 4 5 6 0 1 1 2 9। दिस डिटरमिनेंट कंटेन 9 एलिमेंट्स, और जितने इस डिटरमिनेंट में एलिमेंट्स हैं उतने ही इसके माइनर हो सकते हैं। सपोज आप लोगों से पूछ लेता है कोई, फाइंड माइनर ऑफ एलिमेंट 5, जो इस डिटरमिनेंट का एलिमेंट 5 है उसका माइनर बताओ। देखो बच्चों, एलिमेंट 5 कहाँ है? ये इस एलिमेंट का सिंबल क्या होगा? ए, फर्स्ट रो में A13, तो हम लोग लिखेंगे माइनर ऑफ 5 इज इक्वल टू। अब ये एलिमेंट देखो कौन सी रो में है? फर्स्ट। m लिख दिया, माइनर का फार्मूला सॉरी रिप्रेजेंटेशन m से करते हैं। फर्स्ट रो में है ये माइनर और कॉलम में है थर्ड में M13, और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? M13 को कैलकुलेट करने का तरीका है, इसकी फर्स्ट रो छोड़ दें, थर्ड कॉलम, बाकी जो बचता है उसको डिटरमिनेंट बना दें, इसलिए इसका नाम है डिटरमिनेंट। देखो बेटे, इस डिटरमिनेंट में 3 रोज 3 कॉलम थे, और माइनर में कितनी होगी? 2 रोज 2 कॉलम, छोटा डिटरमिनेंट माइनर। तो कैलकुलेट कर दें, 6 × 2 12, माइनस का साइन 0। कैलकुलेट करने का फार्मूला हम लोग पहले डिस्कस कर चुके। अगर इसी क्वेश्चन में यही एग्जांपल है, एक और माइनर में आप लोगों को निकालना सिखाता हूं बेटे। सपोज हमारे से कोई पूछ ले, फाइंड माइनर 32, M32 निकालो, तो आप लोग लिखोगे यहाँ M32 इज इक्वल टू 3 लिखा है, थर्ड रो छोड़ दे, ये छोड़ दिया अपने थर्ड, 2 लिखा है, सेकंड कॉलम छोड़ दे, और बाकी बचे को लिखो, और इसको कैलकुलेट कर दें। 3 × 1 3 -5 × 6 3 -30 -20। इस तरह से हम लोग डिफरेंट माइनर्स को कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। इस डिटरमिनेंट में टोटल 9 माइनर्स हो सकते हैं। अब एक और टर्म है बेटे माइनर के साथ ही
वो है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij of a determinant जैसे कोई Aij एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करें? सिंबल फॉर कोफैक्टर इज, कोफैक्टर को लिखने का सिंबल होता है Aij और इसका फार्मूला होता है भाई Aij लिखा -1 रेज टू पावर I प्लस j इंटू Mij। मतलब ith रो और jth कॉलम को छोड़ दे, जो बाकी माइनर बचता है उसको -1 रेज टू पावर I प्लस j से मल्टीप्लाई करना, तो वो हमारा बन जाता है कोफैक्टर। क्या होता है बेटे कोफैक्टर? सेम उसी तरह से कोफैक्टर निकलता है जैसे माइनर निकलता है, बस एक एडिशनल टर्म से मल्टीप्लाई करना है, -1 रेज टू पावर I प्लस j इंटू माइनर Mij को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वी ऑब्टेन Aij, कैपिटल Aij। कोफैक्टर के लिए हम कैपिटल Aij यूज करते हैं, माइनर के लिए कैपिटल Mij यूज करते हैं और एलिमेंट्स के लिए स्मॉल Aij का यूज करते हैं। देखो डिफरेंस क्या है? Aij, A11, A12 एक्सेट्रा ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, M11, M12 एक्सेट्रा माइनस, और कोफैक्टर होते हैं कैपिटल A11, A12 एंड सो ऑन, ये कोफैक्टर्स। ये इनके रिप्रेजेंटेशन में फर्क है। अब जैसे मैंने एक माइनर का एग्जांपल दिया था, उसी तरह से मैं 2 एग्जांपल कोफैक्टर के लिखता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज। सपोज ये एक डिटरमिनेंट है 2, -5, 4, 3। इस डिटरमिनेंट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके 4 ही कोफैक्टर हो सकते हैं। सपोज हमें A11 कैलकुलेट करना हो, A11 को पूरा नाम अगर लिखना चाहे तो ये होता है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, जिसको कैपिटल A11 लिखेंगे, और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा? -1 रेज टू पावर 1 और 1 2। यहां से पता चला कि -1 की कितनी, -1 फिक्स है, लिखना ही है, पावर इन दोनों को ऐड करके लिखनी है। और अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो छोड़ दिया और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो बाकी क्या रहा? 3। इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, सिंगल एलिमेंट है, तो -1 का स्क्वायर करने पे वैल्यू ऑब्टेन होती है +1 इंटू 3, आंसर आ जाएगा 3। ये A11 को कैलकुलेट करने का तरीका होगा। अगर A12 कैलकुलेट करना हो बच्चों, -1 तो लिखना ही है, इन दोनों का सम पावर में चला जाएगा, और अब क्या करेंगे? फर्स्ट रो छोड़ेंगे और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे बेटे। फर्स्ट रो छोड़ दी, सेकंड कॉलम, और बाकी जो भी बचता है उसके साथ, तो -1 की पावर 3। अब आप लोगों को पता होगा -1 की ऑड पावर लेने पे -1 आंसर आता है, साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, आंसर आ जाएगा -4। A21 मीन्स आप लोग क्या करोगे? -1 की फिर पावर लिखनी है, बट अब की बार पावर कितनी लिखनी है? 2 और 1 का सम 3। छोड़ेंगे किसको? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। अब हमने रो को सेकंड को छोड़ना है, और कॉलम में कहाँ से पता चला? 2 1 लिखा है ना, 2 1 से, 2 का मतलब सेकंड रो छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम। जो रो छोड़नी होती है वो पहले लिखी होती है, जो कॉलम छोड़ना है बाद में। -5, -1 क्यों? माइनस होता है, साथ में -5, तो मल्टीप्लाई करके +5। A22
A22 मीन्स -1⁴, और अब छोड़ेंगे किसको, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, जो बचेगा वो यहाँ लिख देंगे, -1⁴, -1 की इवन पावर है, 4 का मतलब इवन पावर, जो 2 के टेबल में आते हैं नंबर उनको इवन बोलते हैं। या -1 की 4 पावर है इंटू 2, तो +1 × 2। ये बेटे हमारे पास चारों कोफैक्टर्स की वैल्यू कैलकुलेट हुई। इस तरह से हम लोग कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। माइनर में ये चीज़ नहीं लिखनी होती इस वक्त। अब सम ऑफ द माइनर्स, जैसे कोई भी माइनर और कोफैक्टर Aij Mij के इक्वल होगा इफ I + j इज इवन। मतलब क्या है बेटे कि जो वैल्यू किसी कोफैक्टर की होती है वही वैल्यू माइनर की होगी अगर I और j का सम इवन हो, और -Mij के इक्वल हो जाएगी इफ I + j इज ऑड। अगर I और j का सम ऑड है, ऑड मीन्स 3, 5, 7 कुछ भी है, तो Aij की वैल्यू -Mij के बराबर, और Aij की वैल्यू +Mij के बराबर होगी इफ I + j इज इवन। इवन मीन्स 2 का मल्टीपल हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। राइट बच्चों, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक पार्ट करेंगे, फिर सेकंड का एक पार्ट करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, बस, और खत्म करेंगे काम। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटे, आप सेकंड देख लीजिए, फर्स्ट आप लोग खुद करिए। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, फाइंड ऑल माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये है वर्किंग प्रोसीजर कि काम कैसे करना है, आपने माइनर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, जब आप लोगों को एक डिटरमिनेंट पता हो। डिटरमिनेंट में लिखा है ABCD। ABCD मीन्स ABCD की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, रियल, इमेजिनरी, कुछ भी हो सकता है। बेटे हम इसको दो पार्ट कर देंगे, इधर कैलकुलेट करेंगे माइनर्स और इधर कैलकुलेट करेंगे इसके कोफैक्टर्स। इसमें 4 माइनर्स होंगे। पहले माइनर का नाम M11, सिंपल होता है माइनर में, कोई साइन का चक्कर नहीं होता, सिर्फ आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, क्या रहेगा D। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना, फर्स्ट छोड़ा सेकंड छोड़ा तो क्या बच गया B। M21 सेकंड रो छोड़ना है, 2 का मतलब सेकंड रो छोड़े, 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम छोड़े, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो आया बेटे C। M22 मीन्स सेकंड रो छोड़े, सेकंड कॉलम छोड़ दे, बाकी क्या बचता है A। ये था वर्किंग प्रोसीजर टू कैलकुलेट माइनर्स। और बेटे अगर कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग कोफैक्टर का कैलकुलेशन ज़्यादा करते हैं, माइनर्स का कम करते हैं बहुत। कोफैक्टर में पहले कोफैक्टर को A11 लिखेंगे। अब इसमें -1 की पावर नहीं लिखूंगा मैं, कुछ नहीं, बस सिर्फ आप लोगों को एक चीज़ को ध्यान देना है, इन दोनों नंबर का सम करो, 1 और 1 का कितना सम आया, इवन या आएगा या ऑड आएगा, मतलब या तो 2, 4, 6 आएगा सम, या 3 और 5 आएगा। अगर सम आया 2, 4, 6 एंड सो ऑन, इवन आया तो प्लस से शुरुआत कर देंगे यार, ऑड सम आया तो माइनस। जैसे देखो 1 और 1 का सम कितना है, 1 और 1 का सम है इवन, मतलब 2 के टेबल में था 2 सम है, तो यहाँ प्लस से शुरुआत करते हैं, ब्रैकेट लगा दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा और बाकी यहाँ पे लिख दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के D बचा, अब प्लस D आंसर आ गया। यही आप लोगों का आंसर है, यही माइनर की वैल्यू थी M11 की, और यही कोफैक्टर की वैल्यू है। A12 1 और 2 का सम देखो, माइनस में सम है, सॉरी ऑड सम है, तो माइनस से शुरुआत करेंगे, इन दोनों को ऐड करना है, बस इन दोनों को ऐड करने से यहाँ क्या साइन लिखना है वो पता चलेगा, प्लस या माइनस। दोनों का सम ऑड है तो माइनस,
दोनों का सम इवन है तो प्लस, तो यहाँ 1 और 2 का सम ऑड नंबर जिसको हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं, तो हम लोग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो साथ में आ जाएगा बी माइनस बी, तो मल्टीप्लाई करके माइनस बी आ गया 8 1। अब हम लोग फिर साइन पहले लिखेंगे, सबसे पहला काम है कोफैक्टर में प्लस माइनस साइन लिखना, आदत बना लेंगे कोफैक्टर में अपनी आप लोग। 2 1 सम करें, दोनों का सम ऑड नंबर है, ऑड नंबर होने से माइनस से शुरुआत होगी, छोड़ेंगे किसको, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और जो बचेगा वो यहाँ पे लिखेंगे माइनस सी। ए टू 2 और 2 का सम इवन नंबर है तो प्लस 1 से शुरुआत करेंगे, छोड़ेंगे बेटे सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और जो बचा वो यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई लंबा चौड़ा इसमें काम है नहीं बेटे, क्लियर। तो किस तरह से कोफैक्टर, और माइनस में तो शुरुआत कुछ नहीं करना आपने, ना प्लस ना माइनस, जो वैल्यू है वही लिख देनी है डायरेक्टली। कोफैक्टर में प्लस से या माइनस से शुरुआत होगी, वो ए आई जे के सम के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप लोग देखिए बेटे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बाकी पार्ट आप लोग खुद करेंगे इसे। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, एक्सरसाइज आप लोगों की 4.4 ऑफ एनसीईआरटी। फाइंड ऑल द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ 104 35 minus 1 and 0 1 2। आप बहुत सारी चीजें इसमें स्पीड से करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे माइनस, क्वेश्चन में हमें माइनस और कोफैक्टर दोनों कहे गए हैं, तो दोनों निकालने हैं। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ माइनर पूछे जाते हैं, कोफैक्टर्स नहीं, तो माइनर कैलकुलेट करेंगे, फिर कोफैक्टर को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और कभी कभी आप लोगों से कोफैक्टर्स पूछे जाएंगे तो माइनर की जरूरत नहीं है। अब इसमें कितने माइनर्स होंगे, 9। सबसे पहले A11 से स्टार्ट करते हैं, सॉरी M11। M11 कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़े बाकी को यहां लिखते हैं, और अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। डिटरमिनेंट है, 2 रो 2 कॉलम है, माइनर मींस स्मॉलर डिटरमिनेंट 10 माइनस माइनस 1, और दोनों का एडिशन करके 11 आ जाएगा। M12 अब हम छोड़ेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 0 माइनस 1 2। कैलकुलेशन ठीक से करनी है तभी आंसर ठीक हो पाएगा। 3 2 6 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 होता है तो आंसर 6। M13 मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा बेटे, पहले ऐसे जाऊंगा M11 M12 M3 ऐसे किया करो इस सीक्वेंस में, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो गड़बड़ नहीं हो सकती। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़े 3 0 5 1, और इसका जब कैलकुलेशन करोगे 3 इंटू 1 3 माइनस 0, आंसर इज 3। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 1 2, फिर कैलकुलेट करें दिस इंटू दिस 0 माइनस 4 माइनस 4 हो जाएगा ऑन कैलकुलेशन। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे 1 4 0 2, और जब मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 2 2 माइनस 0 2। M23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है बेटे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1, और इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0। M31
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 5 -1 0 के साथ मल्टीप्लाई किया -20 यहाँ से विजिबल नहीं होगा। मेरे दो फैक्टर जो बचे हैं M32 यहाँ पे लिखूंगा मैं M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़े 1 3 4 -1 और जिसका कैलकुलेशन हो जाएगा -1 -12 कहाँ से आया 12 पता होगा M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम 1305 और ये हो जाएगा 5 -0। देखो 9 के 9 को फैक्टर्स हमने निकाले सॉरी माइनस हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। कोई चेंज नहीं है कोफैक्टर निकालने का और माइनर का लगभग प्रोसेस एक है। बस आप लोगों ने सबसे पहले A11 लिखना है। A11 कैसे आएगा 1 और 1 का सम देखो कितना है 2 तो प्लस से शुरुआत होगी और यहाँ जो आंसर आएगा वो सेम वही आ जाएगा जो माइनर वाला होगा। देखो माइनर का आंसर 11 था 11 लिख सकते हो डायरेक्टली भी लिख सकते हो अलग से कैलकुलेट भी करके दिखा सकते हो चॉइस आपकी होगी। अगर माइनर पहले से निकाले हुए हैं तो इन्हीं को दोबारा यूज करो। फिर A12 लिखना होगा देखो कैसे लिखेंगे A12 1 2 और नंबर माइनस और फिर M12 की वैल्यू देखो कितनी थी 6 -6 11 A13 लिखना हो बच्चों 1 3 4 आता है 1 3 का सम इवन नंबर है तो प्लस से शुरुआत हो जाएगी और 1 3 वाली वैल्यू लिख दो M13 की वैल्यू। अगर आप लोग पूरा कैलकुलेट करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं काम बढ़ेगा सर। हाँ जब माइनस कैलकुलेट ना करने हो सिर्फ कोफैक्टर कैलकुलेट करने हो फिर पूरा कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो मैं कर रहा हूँ A21 पूछ ले बेटे सर उस हिसाब से 2 और 1 3 माइनस से शुरुआत हो जाएगी 2 1 और नंबर है ना तो माइनस से शुरुआत करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 1 2 माइनस बाहर है 0 × 2 0 -4 +4 देखो वही आंसर आया जो A21 का उसका नेगेटिव होता है ये तो नेगेटिव साइन के कारण नेगेटिव पॉजिटिव होता है। A22 प्लस के साइन से शुरुआत होगी सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे 1 4 0 2 और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे 2 -0 तो 2 देखो M22 की वैल्यू कितनी थी बेटे 2 A22 की वैल्यू भी कितनी आई 2 सेम वैल्यू आई। तो अगर इनका सम 4 हो 2 4 6 सम होता है तो सेम आंसर आता है A22 M22 A13 M13 देखो सबका आंसर सेम होगा। बट ऐसे ही देखो A23 में देखो जैसे 2 3 का सम देखो कैसा है ऑड तो इसका आंसर M23 के नेगेटिव आएगा क्योंकि 2 और 3 के कारण नेगेटिव साइन और अब हम लोग क्या लिखेंगे M23 की वैल्यू या कैलकुलेट करके दिखा दो पूरा दोबारा यही चीज लिख दो 0 1 1 0 कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे से 1 0 0 तो इसी तरह से A31 उम्मीद है आप लोग लिख सकते हो A31 31 का सम 4 प्लस से शुरुआत होगी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे और ये आ जाएगा 0 4 5 -1 जिसका कैलकुलेशन हो जाएगा +-20 दो में यहाँ पे लिखता हूँ मुझे A32 3 2 5 और नंबर है तो माइनस से शुरुआत करें और छोड़ें किसको थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 3 4 -1 कितना आंसर आ जाएगा भाई -1 -12 प्लस -13 प्लस 13 A33 3 3 6
प्लस से शुरुआत, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे 1035, 1 into 5। इस तरह से आप लोग सभी को फैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, सभी माइनर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3। जैसे हमने पीछे डेटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने सीखी थी, तो देखो बेटे मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि डेटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट, सपोज ये एक डेटर्मिनेंट है, इस डेटर्मिनेंट में अगर किसी भी रो को, जैसे रो फर्स्ट है, वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट जिसका सिंबल ये ट्रायंगल जैसा होता है, इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है डेटर्मिनेंट की वैल्यू का? फर्स्ट रो का एलिमेंट लिखें, साथ में इसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई। A11 एलिमेंट है, कैपिटल A11 कोफैक्टर है, फिर A12 कोफैक्टर, A13 कोफैक्टर। मतलब किसी भी रो के एलिमेंट्स को अगर उसके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट मिलेगा वो वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट बन जाएगा। देखो एलिमेंट फर्स्ट लिखा, कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का कोफैक्टर भी उसी एलिमेंट का, थर्ड रो एलिमेंट का और सेम एलिमेंट का कोफैक्टर। जब इनको मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो वी गेट वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट। चाहे सेकंड रो को कर लें, A21 इंटू A21, A22, A22, A23, A23, ये भी डेटर्मिनेंट की वैल्यू किसी एक तरीके से करनी होती है। किसी भी एक रो या कॉलम को चूज करके आप लोग कर सकते हो। इन केस यहाँ A11 हो और यहाँ A21 कर दूंगे, यहाँ A22, यहाँ A22 कर दूँ, यहाँ A13, यहाँ A23, मतलब एलिमेंट किसी रो के हो और कोफैक्टर किसी अदर रो के हो, तब इसका सम हमेशा जीरो आएगा। क्या कहा, दोबारा सुने, एलिमेंट किसी रो के, कोफैक्टर किसी के, तो सम हमेशा जीरो। चलो एक क्वेश्चन करता हूँ बेटे मैं फटाफट। थर्ड क्वेश्चन देखो, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट करना है। इसको इवेल्युएट करना है, ये है 538,201 और देन 1, 2, 3। हमने सेकंड रो के कोफैक्टर निकाल के फिर कैलकुलेट करना है। ये सेकंड रो का पहला कोफैक्टर है 2, 1, माइनस से शुरुआत होगी, 2, 1 ऑड नंबर है तो माइनस से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़े 3, 8, 2, 3, कैलकुलेट कर दें, -9 - 16 +7, A22 प्लस से शुरुआत हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे 5, 8, 1, 3, 15 - 8, 7, A23 माइनस से शुरुआत, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़े 5, 3, 1, 2 और ये बटे आ जाएगा -10 - 3, 7। तो वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 इंटू A21 इंटू A21, A22 प्लस A23 मल्टीप्लाई करो, 2 था 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 1 इंटू -7 और कैलकुलेशन करके बेटे 14 प्लस 0 - 7 आंसर आ गया। इस पूरे के बेसिस पे आप लोग ये एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर सकते हो और कंप्लीट करके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको मेरे व्हाट्सएप पे आंसर्स को डाल दोगे। ठीक है बच्चों।
थैंक यू जी।